कमर जमील की तसनीफ जदीद अदब की सरहदें जिल्द अव्वल मजमून नंबर 17 तनकीद में कारी की अहमियत। 1970 ईस्वी के करीब मगरबी तनकीद में एक नई क़ुव्वत उभरनी शुरू हुई और वह क़ुव्वत कारी की अहमियत है। ये तनकीद समझती है कि कारी की अहमियत मायने की अहमियत के बाइस है। ये तनकीद मुसन्निफ़ को रद्द करती है और मायने की जिम्मेदारी कारी पर डालती है। मायने को मुतय्यन करने की जिम्मेदारी कारी की होती है। इसलिए किसी अदब पारे के मायने हर ज़माने में कुछ न कुछ मुख्तलिफ ज़रूर हो जाते हैं। T.S. कोहन ने लिखा है कि साइंस में जो कुछ हकीकी के तौर पर ज़ाहिर होता है उसका इन्हिसार देखने वाले की ज़हनी हवाल की फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर होता है, जिसकी रूह से मुशाहिदा करने वाला किसी हकीकत को जानना चाहता है। गेस्टाल्ट के माहिरीन नफ्सियात भी यही कहते हैं। इंसान का जहन दुनिया में चीज़ों के गैर मुताल्लिक़ टुकड़ों को जोड़कर एक मुनज़्ज़म इकाई के तौर पर देखता है, यानी देखने वाला हकीकत को अपने जहनी रंग में रंग देता है। इसका मतलब ये है कि मतन के मायने को हकीकतन कारी ही मौजूद बनाता है। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे जहन में मायने की चमक पैदा होती है। थोड़ी सी देर में हम न जाने कितने शऊरी और गैर शऊरी मकामात से गुजर जाते हैं और हमें ख़बर नहीं होती। थोड़ी सी देर में हमारा जहन कई कड़ियों को मिलाता है और इनमें राब्त पैदा करता है, लेकिन ये अमल हर पढ़ने वाले में दूसरे पढ़ने वाले से मुख्तलिफ होता है। ये अमल एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक और एक अहद से दूसरे अहद तक यकीनन बदल जाता है। जो लोग तनकीद में कारी को बहुत अहमियत देते हैं और जिनकी तनकीद कारी असास तनकीद कहलाती है, वो कहते हैं कि मतन से कुछ सवालात पैदा होते हैं जिनका जवाब सिर्फ कारी दे सकता है। पहले मायने मुतय्यन होते थे, अब साइंस की रोशनी में पढ़ने वाले इसका मतलब मुख्तलिफ ले सकते हैं, क्योंकि अब मायने मुतय्यन नहीं है। वोल्फगैंग आइज़र कारी असासी तनकीद का सबसे बड़ा नक्काद समझा जाता है। आइज़र का एक साथी हैंस रॉबर्ट याउस कहता है कि क़िरात के सिलसिले में तारीख़ी डिस्कोर्स बहुत अहम होता है, चूँकि क़िरात यानी पढ़ने का अमल हमेशा तारीख़ी तनाजुर में वाक़ होता है। मतन कारी तक कभी खालिस और बेलाग हालत में नहीं पहुँचता। इस पर ज़माने का रंग ज़रूर चढ़ जाता है और मतन से तवक्कुआत एक्सपेक्टेशंस बदलती रहती हैं। याउस ने पेरेगिन की इस्तिलाह साइंस के फ़लसफ़ी T.S. कोहन से मुस्तार ली थी। पेरेगिन से याउस तसव्वुरात और मारूज़ात का वो मजमुआ मुराद देता है जो किसी भी अहद में कारफरमा रहता है। किसी भी अहद के पढ़ने वाले मतन की परख के लिए जिन उसूलों का इस्तेमाल करते हैं, याउस इनके लिए भी हॉराइज़न ऑफ एक्सपेक्टेशंस की इस्तिलाह इस्तेमाल करता है। याउस कहता है कि अंग्रेज़ी और जर्मन ज़बानों के शायरों के साथ भी यही हुआ है कि जब पेरेगिन बदल जाता है तो लोगों की अदबी तवक्कुआत बदल जाती हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में पोप की शायरी का भी वही हशर हुआ जो नासिख और ज़ौक़ की शायरी का हुआ है। जो मायने किसी अहद की शायरी से पैदा होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि अगले ज़माने में भी वही महसूस किए जाएँ। याउस कहता है कि हर अहद अपनी तवक्कुआत के मुताबिक फ़न पारे को पढ़ता है और उसे पसंद करता है या उसे रद्द कर देता है। ये पसंद नापसंद इसलिए बदलती है कि अदबी उफ़क़ बराबर बदलता रहता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके।